नमस्ते बच्चों। कक्षा 7 विषय विज्ञान और लेसन 10वां है कि जीवों में श्वसन। जीवों में श्वसन कैसे होता है? श्वसन के बिना क्या हम जीवित रह सकते हैं? श्वसन अकेले जीवों में होता है, क्या पेड़ पौधों में होता है? क्या हम जीवों में बाहर ही श्वसन होता है, जल के अंदर रहते हैं उनमें होता है या नहीं होता? इन सभी क्वेश्चनों के जो अपने उत्तर हैं इस अध्याय को पढ़ने के बाद ही पूरे होंगे। तो देखो, इस अध्याय को अपने पूरा करते हैं, पढ़ते हैं। देखो कि बूजू अपने दादा दादी से मिलने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था, जो 1 साल के बाद शहर आ रहे थे। वो शहर में रहते थे बूजू, और उसके दादा दादी गांव में रहते थे। तो 1 साल तक हो गया था कि वो मिला नहीं था। 1 साल तक अपने किसी से ना मिले, 1 साल बाद कोई अपने घर आने वाला हो तो अपने को बहुत होता है। तो वह शीघ्र से शीघ्र क्या हुआ, बस स्टैंड पहुंचना चाहता था, ताकि वह वहां पर खुद जाकर ही उनका स्वागत कर सके। इसलिए वो क्या हुआ, भागता हुआ गया, और कुछ ही मिनट में, जो वहाँ पे 5 मिनट लगने थे वहाँ पे उसने 2 या 2.5 मिनट ही लगाई। इतना भागता हुआ वह गया। अपने जब भागते हुए जाते हैं तो अपनी सांस भी फिर क्या होती है, तेजी से चलती है। और उसी की दादी ने उससे पूछा कि वह हाँफ क्यों रहा है। तो बूजो ने बताया कि वह घर से दौड़ता हुआ आया है, और उसे आश्चर्य हुआ कि दौड़ने के बाद वह सांस तेजी से क्यों लेने लगता है। तो यह प्रश्न उसके मस्तिष्क में घूम रहा है कि अपने साथ कोई नई घटना घटी तो अपने को लगता है कि ऐसा क्यों होता है। तो उसके मन में ये प्रश्न घूमता रहा। तो बूजो ने प्रश्न का उत्तर जानने के से पहले यह समझना आवश्यक समझा कि हम सांस क्यों लेते हैं। सांस लेना श्वसन प्रक्रम का एक चरण है, और श्वसन के बारे में हम कैसे हैं, क्यों लेना जरूरी है, इसके बारे में फिर पढ़ते हैं। देखो कि हम श्वसन क्यों करते हैं। अध्याय 2 में अपने पढ़ा कि जो सभी जीव है वो सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। सभी जीव है ये सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? कोशिकाएं। हम हर किसी की शरीर की सबसे छोटी से छोटी इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन, जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ न कुछ भूमिका निभाती है। इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। अपने देखो, खाना ना खाएं तो अपने कितने टाइम तक काम कर सकेंगे? एक दिन अपने खाना ना खाएं तो दूसरे दिन अपने में उठा नहीं जाता, अपने शरीर को थकावट महसूस होती है। क्यों महसूस होती है? कि खाना खाने से हमें क्या उत्पन्न होती है? ऊर्जा मिलती है। तो इसीलिए हमें खाना जरूरी है। तो उसी प्रकार कोशिकाओं को भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखो, इसमें आगे लाइन आई गई कि हमें खाना खाते, सोते, पढ़ते समय किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। तो लेकिन ये ऊर्जा आती कहाँ से है? तो अपने माता पिता से नियमित रूप से भोजन करने के लिए आग्रह क्यों करते हैं? क्योंकि भोजन में ही संचित जो ऊर्जा है वो श्वसन के समय क्या होती है? निर्मुक्त हो जाती है। अतः सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? श्वसन की आवश्यकता होती है। श्वसन के प्रक्रम में हम पहले सांस द्वारा वायु को शरीर के अंदर लेते हैं, और आप जानते हैं कि वायु में ऑक्सीजन होती है। फिर हम सांस छोड़ते हैं तो वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं, और इसमें क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अंदर तो कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन। और बाहर कौन सी गैस निकालते हैं? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। अतः यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध होती है। हम जिस वायु को सांस द्वारा अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में और अंततः प्रत्येक कोशिका में ले जाई जाती है। कोशिकाओं में यह ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है। कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। इसे क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन कहते हैं। सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। कोशिका के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज ऑक्सीजन का जो उपयोग करते हैं वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल में और फिर ऊर्जा में तोड़ देता है। तो ग्लूकोज का विखंडन किसके उपयोग से होता है? ऑक्सीजन के उपयोग से होता है, और यह क्या कहलाता है? वायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ऑक्सीजन यानी कि वायु। तो ऑक्सीजन की जो अनुपस्थिति में होता है और जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, अनुपस्थिति में भोजन विखंडित होता है, तो वह प्रक्रम क्या कहलाता है? अवायवीय श्वसन कहलाता है।
संभवतः आपको मालूम होगा कि जीस्ट जैसे जो अनेक जीव हैं वो वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। वायु की अनुपस्थिति में जीवित कौन से रह सकते हैं? जीस्ट जैसे कुछ जीव हैं। और उनमें फिर कौन सा श्वसन हुआ जो वायु ही नहीं हुई? तो कौन सा श्वसन हुआ? अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो जीस्ट में कौन सा होता है? अवायवीय श्वसन, क्योंकि ये वायु की अनुपस्थिति में जीवित रहते हैं। तो देखो इसके बाद है कि जो हमारी पेशी कोशिकाएं भी क्या करती है? अवायवीय रूप से श्वसन करती है। जीस्ट क्या है? सबसे पहले देखो कि जीस्ट एक कोशिकीय जीव है। जीस्ट अवायवीय रूप से श्वसन करता है और इस प्रक्रिया में के समय अल्कोहल निर्मित करते हैं और इसका उपयोग शराब या वाइन बियर बनाने के लिए किया जाता है। जो शराब है, वाइन है, बियर है, इनका इसके लिए किया जाता है। तो वो कौन सा है? अवायवीय श्वसन। ऑक्सीजन की जो अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन होता है उसमें क्या बनती है? अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा। लेकिन उपस्थिति में हो रहा था तो उसमें क्या बन रही थी? CO2 बन रही थी और जल बन रहा था यानी कि H2O, और प्लस क्या बन रही थी? ऊर्जा। इसमें अल्कोहल और CO2 बन रही है, यानी कि CO2 तो बन रही है लेकिन जल की जगह यहाँ पे क्या बन रहा है? अल्कोहल बन रहा है। उसमें क्या बन रहा था? जल। इसमें क्या बन रहा है? अल्कोहल। जो हमारी पेशी कोशिकाएं हैं ये भी क्या करती है? अवायवीय रूप से श्वसन करती है, लेकिन जैसा थोड़े समय तक ही करती है। वास्तव में इस प्रक्रम उस समय होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है। बहुत देर तक हम व्यायाम करते हैं, तेजी से दौड़ते हैं या कई घंटे टहलते हैं या साइकिल चलाते हैं या भारी वजन उठाते हैं, तो उस समय हमें क्या होता है कि अधिक ऊर्जा की आवश्यकता चाहिए। रोज जितनी चाहिए ना उससे दुगुनी या तिगुनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए तो लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को फिर किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। लेकिन फिर उतनी जितनी ऑक्सीजन की वो आवश्यकता होती है उतनी ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पाती। तो फिर जो उस समय पेशी कोशिकाएं हैं फिर वो क्या करती है? अवायवीय श्वसन करती है। और अवायवीय श्वसन के दौरान अब इसमें ग्लूकोज का क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल। पहले ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का क्या बन रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊर्जा बन रही थी। लेकिन जीस्ट जैसी कोशिकाओं में क्या बनता है? अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। लेकिन हमारी जो पेशी कोशिकाएं हैं इसमें ग्लूकोज का फिर क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है। लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा मिलती है। क्या आपने कभी सोचा है कि अत्यधिक व्यायाम करने के बाद हमारी पेशियों में ऐंठन क्यों हो जाता है? तो वो ऐंठन किस कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। क्योंकि जब अवायवीय श्वसन होता है तो फिर क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और इसी के कारण पेशियों में क्या होता है? ऐंठन होता है। फिर हम क्या करते हैं? गर्म पानी से स्नान करते हैं या तेल की मालिश करते हैं तो फिर हमें ऐंठन से आराम मिलता है। तो गर्म जल से स्नान और शरीर की मालिश करने पे फिर वो रक्त का संचरण बढ़ जाता है और इसके परिणाम स्वरूप फिर ऑक्सीजन की आपूर्ति भी बढ़ जाती है और जो लैक्टिक अम्ल है फिर वो पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाता है। गर्म पानी से स्नान करते हैं, पूरी ऑक्सीजन मिल जाती है तो फिर वो लैक्टिक अम्ल क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विखंडन हो जाता है। तो आपको तीनों बातें याद रखनी है। पहली बात कि ऑक्सीजन में उपस्थिति में होने वाला श्वसन वायवीय श्वसन और इसके अंतर्गत ग्लूकोज का क्या बनता है? CO2, जल, ऊर्जा। दूसरा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला अवायवीय श्वसन और इसके अंतर्गत क्या बनता है? अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा। तीसरा, हमारी पेशी कोशिकाओं को जब ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है लेकिन उतनी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तब ग्लूकोज का क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल व ऊर्जा बनती है और लैक्टिक अम्ल से कारण ही हमारी पेशियों में क्या होता है? ऐंठन होता है और फिर हम गर्म पानी से स्नान या मालिश करने के बाद उसमें आराम मिलता है। तब आराम क्यों मिलता है? क्योंकि जो लैक्टिक अम्ल है फिर वो किस में टूट जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाता है, इसलिए हमें आराम मिल जाता है। उसके बाद है श्वसन। श्वसन हम कैसे करते हैं? जो श्वसन है वो किससे होता है? नथुनों और मुख को कसकर बंद कर लें तो हमें फिर थोड़ी सी सांस रोकते हैं तो हमें थोड़ा सा महसूस होता है। तो फिर कुछ देर के बाद जब सांस छोड़ते हैं तो उसे कितनी तेजी से सांस लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि जब हम यह जान गए होंगे कि हम बिना श्वसन के हम जीवित नहीं रह सकते। तो श्वसन व सांस का अर्थ क्या है? ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना या ग्रहण करना। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना या ग्रहण करना क्या है? श्वसन है। और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना क्या है? वो बाहर निकालना उष्णवसन है।
अंदर लेना तो अंत्य श्वसन है और बाहर निकालना उच्छ्वसन है। यह एक सतत प्रक्रम है जो प्रत्येक जीवन में हर समय और जीवन पर्यंत होता रहता है। तो कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन लेता है उसे क्या कहते हैं, उसकी श्वसन दर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसकी श्वसन दर कहते हैं। अंत्य श्वसन और श्वसन दोनों साथ साथ होते रहते हैं। एक सांस लेने का अर्थ है कि एक अंत्य श्वसन और एक उच्च श्वसन। क्या आप अपनी श्वसन दर का पता लगा सकते हैं? तो पता हम लगा सकते हैं, अपने अपने हाथ को पकड़कर डॉक्टर के पास जाते हैं तो देखते हैं ना कि डॉक्टर अपनी यहाँ से पकड़ता है और उसका पता लगाता है। तो कोई भी जो वयस्क व्यक्ति है वो विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन इतनी बार सांस लेता है और बाहर निकालता है। और अधिक व्यायाम कर रहा होता तो फिर वो कितनी बार हो जाती है, 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ जाती है। जब हम व्यायाम करते हैं तो हम न केवल तेजी से सांस लेते हैं बल्कि हम गहरी सांस भी लेते हैं और इस प्रकार हमें अधिक ऑक्सीजन को ग्रहण करना पड़ता है। इस प्रकार हमें क्या करना पड़ता है, अधिक ऑक्सीजन को ग्रहण करना पड़ता है। ये हमारी सारणी है कि सामान्य अवस्था में हम श्वसन 10 मिनट तेज दौड़ें, फिर इतने मीटर दौड़ें। विश्राम की अवस्था में सभी के लिए ये सारणी भर सकते हैं। इसके बाद है अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, फिर भोजन को विखंडन को बढ़ा देता है और अधिक ऊर्जा निर्मुक्त होती जाती है। इस प्रकार हमें फिर बार बार भूख लगती है। जितना ज़्यादा काम करेंगे उतनी बार हमें भूख भी अनुभव ज़्यादा होगी। यदि अपने फ्री बैठे रहेंगे तो अपने को उतनी भूख नहीं मिलेगी, नहीं महसूस होगी जितनी भूख हमें व्यायाम करने पर होगी। तो इसके बाद क्रियाकलाप है कि सामान्य दिन में किए जाने वाले जो अपने क्रियाकलाप हैं उन पर अपने विचार विमर्श करें और फिर श्वसन दर सबसे कम कब होती है, जहाँ काम करने पर बढ़ती है या नहीं बढ़ती, उनके लिए है विभिन्न जो क्रियाकलाप हैं, कपड़े धोना, पढ़ना, टहलना, कूदना, सीढ़ियाँ चढ़ना, भागना, ये सारे क्रियाकलाप इसके अंतर्गत हैं। इसके बाद हम श्वास कैसे लेते हैं इस प्रक्रम के बारे में अपने आगे के भाग में पढ़ेंगे। आपका आधा भाग था पूरा हुआ। धन्यवाद।